मॉर्निंग फ्रेंड, मैं दीपक कुमार आप सभी दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑफ दीपक में स्वागत करता हूं। और आज मैं बीएड या डीएलएड का लेसन प्लान कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताऊंगा कि लेसन प्लान कॉपी आप कैसे बना सकते हैं। तो चलिए, लेसन प्लान का जो फ्रंट होगा, ऊपर वाले जो कूट होते हैं जिस पे आपको लर्निंग प्लान लिख करके नाम, बीएड कोर्स जो भी होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद कॉलेज का रोल नंबर देना है आपको, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, फिर सेशन देना है, उसके बाद पेपर देना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी रोल नंबर डाल करके आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए, मैं आपको आगे बढ़ा करके बताता हूँ कि आगे क्या क्या लिखना है और कैसे लिखना है। चलिए, आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एक इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स में आपको सीरियल नंबर, उसके बाद सब्जेक्ट में आप किस टॉपिक पे आप लेसन प्लान बना रहे हैं उसको लिखिएगा। उसके बाद डेट डालिएगा, उसके बाद पेज नंबर, उसके बाद अपना सिग्नेचर करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ आगे वाले पेज पे जैसा कि मैंने बनाया है। तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने वहाँ पे 1 नंबर में फ्रांस की क्रांति पे मैंने लेसन प्लान बनाया है पहला। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि किस तरह से बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आप जो शुरुआत होता है उसमें आपको विद्यालय का नाम देना है जहाँ से आपने ट्रेनिंग किया है। ठीक है, हाई स्कूल का नाम या जो भी जहाँ से आपको ट्रेनिंग करने के लिए मिला है, जहाँ पे आप पढ़ाने के लिए गए हैं, विद्यालय का नाम डालना है। उसके बाद पाठदाता का नाम या नेम ऑफ पुपिल टीचर, जो अपना नाम है, डालिए। उसके बाद रोल नंबर डालना है, उसके बाद तिथि डालना है, कक्षा डालना है, पीरियड डालना है, घंटी, कौन से घंटी में आपने पढ़ाया है। ठीक है, क्लास डालना है। उसके बाद आपको कालांश में होता है कि मतलब आपने कौन से घंटे में आपने क्लास को लिया है। ठीक है, और वहाँ पे पीरियड होता है, समय, आपने कितने घंटे या कितने मिनट की समय की आपने क्लास ली। ठीक है, उसके बाद आगे आपको छात्र संख्या वहाँ पे डालना है। उसके बाद विषय डालना है, प्रकरण डालना है, यानी शीर्षक डालना है, किस चीज़ पे आप बातचीत किए हैं। उसके बाद शिक्षण विधि। ठीक है दोस्तों, शिक्षण उत्पादन। ठीक है, इस तरह से आप लिख करके यहाँ पे आप आगे बढ़िए। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक में आपको यहाँ पे जो शीर्षक होता है वहाँ पे आपको डालना है फ्रांस की क्रांति। ठीक है, आगे इस प्रकार से सामान्य उद्देश्य डालना है। सामान्य उद्देश्यों में छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को सामाजिक विज्ञान की जानकारी देते हुए उसमें सामाजिकता का विकास करना। ठीक है, उसके बाद दूसरा में देना है आपको विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, इसमें इस तरह से छात्रों को 18वीं शताब्दी के फ्रांस से अवगत कराना है, छात्र फ्रांस के समाज के बारे में बता सकेंगे। इस तरह से 2 को डालना है या 3 को आप जो भी डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा भी। पूर्व ज्ञान, यानी जो स्टूडेंट पहले से क्या नॉलेज रखते हैं तो इसमें डाल देना है। छात्रों को विश्व के इतिहास के सामान्य जानकारी है। ठीक है, उसके बाद प्रस्तावना, यानी कि प्रस्तावना एक क्वेश्चन बनाना है। छात्रों, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में विस्तार से बताओ। ठीक है, उससे पूछना है, इस प्रकार का वहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद उद्देश्य कथन के बारे में आज मैं आप लोगों को फ्रांसीसी क्रांति के बारे में विस्तार से बताऊंगा। अब आप आगे इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो मेरे कॉपी में ये ऑलरेडी लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें। आप अपने कॉपी में अगर नहीं लिखा हुआ है, ब्लैंक कॉपी में अगर आप बनाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ लिखना पड़ेगा। शिक्षण बिंदु, उसके बाद शिक्षक क्रियाशील यानी टीचर एक्टिविटी, उसके बाद आपको छात्र अनुक्रिया लिखना है, श्यामपट्ट कर लिखना है, मूल्यांकन लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको मैं इस चीज़ के बारे में बता दूं। तो जिस टॉपिक पे शिक्षण बिंदु आप कर रहे हैं उसको लिखना है। फिर शिक्षक क्रियाकलाप, आप क्लास में गए तो लड़के से क्या आपने सवाल पूछा, फ्रांस में लोकतंत्र है या प्रजातंत्र, फ्रांस में प्रजातंत्र कैसे स्थापित हुआ, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताओ। फिर उसके बाद इसका उत्तर जो स्टूडेंट है वो क्या दिए। उत्तर देने के बाद जिसमें अगर उत्तर नहीं दे पाए तो उसमें निरुत्तर दे करके या समस्यात्मक प्रश्न दे करके आगे बढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद आपको ब्लैक बोर्ड पे आपने क्या क्या बताया है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में, जैसे फ्रांस की क्रांति इतना से इतना तक चली। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण उनका समाज विभिन्न वर्गों में बंटा होना था, इस वजह से लिख करके। उसके बाद जिस चीज़ के बारे में स्टूडेंट नहीं बताए हैं उसका आप व्याख्या करिएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके नीचे में, उसके बगल में यहाँ जो छात्र अनुक्रिया है उसमें आपको लिखना है छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना है फ्रांस की क्रांति के बारे में, डिटेल में लिखना है आपको। उसके बाद डिटेल में लिखने के बाद अगला पेज में भी आप एक्स्ट्रा, अगर आपको एक्स्ट्रा बनाना है दूसरे पेज में तो फिर से उसी तरह से आपको लिख करके
आपको आगे बढ़ना है, ठीक है दोस्तों। और श्यामपट्ट कार्य में आपको जो भी आप वाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे आपको जो स्कूल में जैसा बोर्ड है उसके अनुसार से आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वाइट बोर्ड पे। मूल्यांकन में आपको भरा जाता है क्या कि दोस्तों आज जिस चीज़ को आपने बताया है उसमें से आप स्टूडेंट क्या सीखे हैं उस चीज़ के बारे में आप पूछ करके 1-2 क्वेश्चन इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आपका लास्ट पेज में आ जाता है आपको गृह कार्य, जैसा कि होमवर्क आप मतलब स्टूडेंट को देते हैं घंटी को समाप्त होने के बाद, पीरियड को समाप्त होने के बाद, तो उस क्वेश्चन को आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपने स्टूडेंट को क्या दिया है। जैसे कि मैंने दिया था फ्रांस की क्रांति के बारे में विस्तार पूर्वक लिख करके लाना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर, जैसे कि आप अध्यापक थे वहाँ पे पढ़ाते थे आप, तो आपका हस्ताक्षर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से आपको जितने भी टॉपिक पे आपको लेसन प्लान बनाना है इस तरह से आप बना सकते हैं। और अगर ये वीडियो हमारा पसंद आपको आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके ही जाइए, ताकि मैं आप लोगों को इस प्रकार से आप फिर से एक और क्वेश्चन के बारे में बता सकूं। और अगर आपको इस पार्ट में कुछ नहीं समझ में आता है, इस लेसन प्लान में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और किस टॉपिक पे अगला वीडियो मेरा बनना चाहिए आप लोग ज़रूर सलाह मशवरा दें, ठीक है। ओके, धन्यवाद।